अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आजाद बखैर आफियत होंगे। दोस्तों, एक वाकया मैं लेकर आया हूँ कि एक मर्तबा एक आबिद और एक शैतान की लड़ाई हो गई, यहाँ तक के उठा पटक हो गई। तो पहली मर्तबा तो उस आबिद ने शैतान को उठाकर जमीन पर पटक दिया, मगर जब दूसरी मर्तबा लड़ाई हुई तो वही शैतान उस आबिद को उठाकर जमीन दिया और उसके सीने पर चढ़कर गला दाबने। तो आखिर ये कैसे हुआ? दरअसल इखलास, नेक नियति, बद इखलास और बद नियति का इंसान के जिंदगी में बहुत दखल, यानी जब इंसान का नियत दुरुस्त होता है, इखलास होता है, उसका अमल अल्लाह को राजी करने के लिए होता है, तो बड़ा से बड़ा काम और मुश्किल से मुश्किल काम भी बहुत आसानी से कर लेता है। मगर जब इंसान की नियत में खोट हो जाता है, उसके अंदर इखलास नहीं रहता, बुरा नियत उसका हो जाता है, तो दोस्तों फिर वो हर जगह नाकाम होते चला जाता है और अल्लाह उसको जलील व रुसवा कर दे। तो आइए इस पूरी कहानी को हम सुन। एक गांव था, उस गांव में एक नेक आदमी रहता था जो बहुत ही खुदा तरस और अल्लाह की खूब इबादत करने वाला था। वो कुफ्र और शिर्क को बिल्कुल नापसंद करता था। उसी गांव में एक दरख्त था, कुछ लोग उस गांव के उस दरख्त की धीरे धीरे पूजा करने लगे। इस आबिद को कुछ लोगों ने खबर दी, इत्तला दी कि गांव के फला किनारे एक दरख्त है, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके सामने सजदारेज हो रहे हैं। ये बात सुना तो उस नेक आदमी को, उस आबिद को बड़ा गुस्सा आया। फौरन कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखता है और अपने घर से निकल जाता है कि आज उस दरख्त को मैं काट। रास्ते में शैतान मिलता है, दरअसल वो इंसान के शक्ल में होता है। तो पूछता है शैतान कि अरे मियाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो बड़े गुस्से में दिख रहे हैं। तो आबिद कहता है कि फला जगह एक दरख्त है, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, आज मैं उस दरख्त को काट। तो वो शैतान कहता है, यानी शैतान उस आबिद को पट्टी पढ़ाता है कि भला तुम्हें क्या परेशानी है, तुम तो उसकी पूजा नहीं करते, तो फिर तुम्हें काटने की क्या जरूरत? तो उस आबिद ने कहा कि नहीं, मैं उस दरख्त को जरूर काटूंगा। यहाँ तक कि शैतान और आबिद में बहस मुबासे होने लगे और फिर बहस मुबाते होते होते लड़ाई होने लगी और फिर उस आबिद ने शैतान को उठाकर पटक दिया और शैतान के सीने पर चढ़। तो उस शैतान ने कहा कि भाई रुको, मुझे छोड़ दो, तुमसे कुछ बात करनी है। तो उस आबिद ने, उस नेक आदमी ने शैतान को छोड़ दिया। तो शैतान खड़ा होता है और कहता है कि देखो, सच्ची बात तो यही है कि उस दरख्त के काटने और न काटने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। अब मैं तुम्हारे फायदे की एक बात बताता हूँ कि तुम उस दरख्त को मत काटो। मैं तुमको रोजाना 2 दिनार यानी सोने के 2 सिक्के रोजाना दे दिया करूँ। वो आबिद कहता है, यानी उसके दिल में लालच आ, कहता है 2 सिक्के हमें कहाँ मिलेंगे? तो शैतान कहता है कि जाओ, जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे तकिए के नीचे 2 सोने के सिक्के पड़े होंगे। लिहाजा वो आबिद वहाँ से वापस चला जाता है और अपने घर जब रात में सोता है और जब सुबह उठता है तो देखता है वाकई उसके तकिया के नीचे 2 सोने के सिक्के यानी 2 दिनार थे। तो फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2-3 दिन ऐसा हुआ कि उसको 2 सिक्के सोने के मिलते रहे, मगर एक दिन वो सिक्के मिलने बंद हो गए। एक दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, फिर तीसरे दिन कुल्हाड़ी उठाकर फिर उस दरख्त को काटने चल दिया। फिर वही शैतान इंसान के शक्ल में रास्ते में मिला, कहा अरे मियाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उस आबिद ने कहा कि मैं उस दरख्त को काटने जा रहा हूँ जिसकी लोग पूजा करते हैं, उसके सामने सर झुका। तो शैतान ने कहा कि तुम उस दरख्त को नहीं काट सकते। दोनों में बहस मुबासे होने लगे, यहाँ तक कि लड़ाई की नौबत आ गई। मगर अब की मर्तबा शैतान ने उस आबिद को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उस आबिद के सीने पर चढ़ गया और गला दबाने लगा। फिर शैतान कहता है, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं शैतान हूँ, मगर पहली मर्तबा तुम्हारी नियत में इखलास था। तुम जो अमल करने जा रहे थे वो अल्लाह को राजी करने के लिए, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए जा रहे थे, इसलिए तुम मुझ पर गालिब आ गए और मुझको जमीन पर उठाकर पटक दिया। मगर आज तुम्हारी नियत में खोट है, तुम 2 सोने के सिक्के के वास्ते उस दरख्त को काटने जा रहे हो, इसलिए आज तुम्हारा ये हाल। तो दोस्तों, इंसान के जिंदगी में इखलास बहुत ही माना रखता है। आप कोई भी अमल अगर अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं, अगर आप किसी से दुश्मनी भी अल्लाह की रजा के लिए करते हैं और दोस्ती भी अल्लाह की रजा के लिए करते हैं,
तो इन दोनों चीजों में कामयाबी और फायदा मिले। अगर आप दोस्ती बद इखलासी और बुरे नीयत से करेंगे तो उसमें भी आपको नाकामी मिले। तो दोस्तों पता चला कि नेक नियति और इखलास का कितना अच्छा असर होता है। हम कोई भी अमल अगर इखलास के साथ करेंगे और हमारा हर अमल जो अल्लाह को राजी करने के लिए होगा करेंगे तो अल्लाह उसमें हमें कामयाबी अता फरमाएगा। अगर हमारे नियत में खोट होगा, हमारे इखलास में कमी होगा तो दोस्तों हमें हर जगह नाकामी मिलेगी और हम दुनिया व आखिरत दोनों जगह जलील व रुसवा होंगे। तो इसलिए अपने नियत को हर मामले में अच्छा रखना चाहिए। नेक नियति के साथ कोई काम करना चाहिए। कोई काम दिखावे के लिए, रिया के लिए, शोहरत के लिए, नामो नमूद के लिए नहीं करनी चाहिए। अगर जो चीज जो अमल अल्लाह को राजी करने के लिए किया जाता है तो उसमें अल्लाह ताला 100% कामयाबी अता फरमाता है। इंसान दुनिया और आखिरत दोनों जगह में कामयाब होता है। अगर इंसान के दिल में खोट होता है, बदनीयती होती है तो चाहे वो अपनी नजर में चाहे कितना ही कामयाब हो जाए मगर वह एक दिन नाकाम हो जाता है और जलील व रुसवा हो जाता है और उसके काम में नाकामी। तो दोस्तों हम सब नियत कर लें कि हमारा जो भी अमल होगा वो इखलास के साथ होगा और हमारा हर अमल में अल्लाह को राजी। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें।